गण भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24 प्लस न्यूज के खास विशेष मनमोहक, एक अच्छा इंसान बनाने वाला, एक नई दिशा देने वाला, जीवन में परिवर्तन लाने वाला, जीवन में गुणों की खान भरने वाला और अच्छी अच्छी टिप्स देने वाला स्वास्थ्य के संबंधी है और नई नई योजना बताने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें प्रतिदिन शिक्षा के नए नए विषयों के बारे में प्रतिपादन किया जाता है। इसी क्रम में आज का जो हमारा विषय है एक सावधानी की ओर संकेत करने वाला विषय है। तो आज हमारा विषय है दुर्घटना से देर भली। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, यहाँ पर दो शब्द है, एक तो दुर्घटना और एक देर भली। दो चीज है। दुर्घटना का अर्थ होता है कि कोई घटना जो घटित होती है नॉर्मल रूप के अंदर, उसको हम घटना कहते हैं। और ऐसी घटना जिससे हमको कष्ट होता है, दुख होता है और हमें खामियाजा भुगतना पड़ता है, हमें आर्थिक नुकसान होता है, हमें मानसिक अशांति होती है, इस तरीके की जो घटना पैदा होती है या घटित होती है उसको दुर्घटना कहते हैं। दुर्घटना कई तरह की होती है। जैसे मान लीजिए कि हम जो है वो दो ट्रेन के अंदर जा रहे हैं, दो ट्रेन का आपस में टकरा जाना दुर्घटना है। हम जो है वो चल रहे हैं रोड के ऊपर, तो हमारी कार या हमारा टू व्हीलर है, उसकी टक्कर दूसरी चीज से हो जाना है, ये दुर्घटना कहलाती है। और उसी तरीके से हम जैसे चल रहे हैं, चलते चलते जो है हमने सामने नहीं देखा और खड्डा आ गया, खड्डे के अंदर गिर गए, ये दुर्घटना हो गई। और दूसरी तरह की आर्थिक दुर्घटनाएं लें तो जैसे एक व्यक्ति का बहुत अच्छा व्यापार चल रहा है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति बन गई लक की वजह से, या उसका लोन लिया हुआ ज्यादा था तो बैंक वालों ने उसको रीपे करने के लिए जो है उसके ऊपर दबाव डाला और उसका जो रनिंग कैपिटल थी उसको वापस ले लिया, उसका धंधा जो है वह धीमा पड़ गया, ये दुर्घटना है। उसके अलावा दुर्घटना ये होती है कि हम जो है नॉर्मल रूप के अंदर बात करें, वह भी दुर्घटना आती है कि व्यक्ति आराम से जी रहा है, लेकिन अचानक क्या होता है, उसको हार्ट अटैक होता है, उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है और हॉस्पिटल के अंदर जो उसकी डेथ हो जाती है। ये नॉर्मल रूप के अंदर दुर्घटना होती है, पर वो आती दुर्घटना ही है। घटना दो तरह की होती है, एक अच्छी घटना होती है और एक जो है बुरी घटना को हम दुर्घटना कहते हैं। अच्छी घटना का हम जो है कंपैरिजन करें कि मान लीजिए कि हमने परीक्षा दी और परीक्षा के अंदर पूरे स्टेट में या पूरी स्कूल के अंदर फर्स्ट पोजीशन आ गए, ये अच्छी घटना घटित हुई, ये हमारे लिए सम्मान की बात है। और हमारी टीम कहीं खेलने के लिए गई, मान लीजिए कि स्कूल की टीम खेलने के लिए जो है वो राज्य स्तर पर गई, जीत गई, ये अच्छी घटना हो गई। भारत की टीम जो है वो खेलने के लिए कहीं दूसरे देश के अंदर जाती है और जीत करके आ गई, ये अच्छी घटना हो गई। तो इसीलिए अच्छी घटना जो घटित होती है उसमें सबको प्रसन्नता होती है, कोई तकलीफ नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर जो बात कही है कि वो दुर्घटना की बात गई है कि हमारे साथ में अहित ना हो, हमारा नुकसान नहीं हो, हमको कष्ट नहीं पहुंचे, उसके लिए हम क्या करना चाहिए, ये सावधानी के लिए कहा गया है कि दुर्घटना से देर भली। और ये स्लोगन जो है सड़कों के ऊपर लिखा होता है, रेलवे लाइन के ट्रैक पर लिखा होता है, रेलवे प्लेटफॉर्म पर लिखा होता है, जहां गति होती है वहां पर ये ज्यादातर लिखा हुआ मिलता है कि भाई आप संतुलित रूप से चलो, कि आप इतना फास्ट मत चलो, आप इतना ओवरटेक मत करो कि जिससे कोई जो है दुर्घटना घटित हो जाए। दुर्घटना जो घटित होती है हमेशा असावधानी से होती है। इसीलिए प्रकृति का जो नियम है कि आपने भूल की, जो भूल होती है वो असावधानी है। असावधानी और भूल है एक सिक्के के दो पहलू है, कि आपने भूल की या असावधानी बरती, उसके परिणाम आपको हाथों हाथ मिल गए। जैसे फॉर के उदाहरण के तौर पर आप जो है वो हमारी घर की जो रसोई गैस है उसके ऊपर कार्य कर रहे हैं, रसोई गैस थोड़ी सी लीक हो रही है, लेकिन आपने परवाह नहीं की और आपने जो है वह उसको जलाना चालू किया तो घर के अंदर आग लग गई। आजकल मोबाइल के अंदर जो है बहुत से व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं कि हमारा मोबाइल जो है चार्जिंग के अंदर लगा हुआ है और व्यक्ति बात करता है तो अंदर से फ्यूज होकर के और व्यक्ति को जला डालता है। तो ये क्यों होता है? हमारी असावधानी के कारण होता है।
है। सारी दुर्घटनाएं घटित होती है वह असावधानी के कारण होती है। इसीलिए अगर मान लो व्यक्ति असावधानी की जगह सावधानी बरते तो दुर्घटना घटित नहीं हो सकती है। उदाहरण के तौर पर आप देखिए कि हम अपनी बाइक चला रहे हैं या अपनी हम 4 व्हीलर चला रहे हैं तो अपनी साइड के अंदर चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, ओवरटेक नहीं कर रहे हैं, सारी सावधानी बरत रहे हैं तो कोई भी दुर्घटना हमारी घटित नहीं होगी। देखिए कि हमारी बाइक चल रही है और बाइक के अंदर जो है वह हवा कम है मान लो टायर के अंदर, और हमने जो है तेज ब्रेक लगा दिया तो हमारी गाड़ी उल्टी हो गई, हमारी बाइसिकल उल्टी हो गई। तो ये असावधानी के कारण हुआ कि आपने बराबर जो उसके अंदर हवा क्यों नहीं रखी, और जो स्पीड जितनी आवश्यक है उतनी स्पीड पे क्यों नहीं चले, और आपने ब्रेक एकदम क्यों दे दिया। जितनी भी दुनिया के अंदर दुर्घटनाएं होती है उस सब के पीछे एक ही कारण है, असावधानी। उसको हम अपनी भाषा में भूल भी कह सकते हैं। इसीलिए यह कहा गया है कि भुगते उसकी भूल हुआ सो न्याय। इसका अर्थ क्या हुआ कि मैं कोई भी चीज़ भुगत रहा हूँ, मैं कष्ट भुगत रहा हूँ, तकलीफ पा रहा हूँ, दवाइयाँ ले रहा हूँ, या किसी तरह की मिजरीज मेरे साथ के अंदर है, तो ये मिजरीज क्यों हुई, इसका मैं एक दार्शनिक पक्ष आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि ये मिजरीज क्यों पैदा हुई, क्यों उस मिजरीज का, उस दुख का, उस कष्ट का, उस अज्ञान का मैंने किसी न किसी समय के अंदर उसका बीज वपन किया है। आज उसका फ्रूट बन करके, आज उसका फल बन करके मेरे सामने आ रहा है और मैं उसको भुगत रहा हूं। तो बताइए कॉज किसने डाला? कॉज मैंने डाला। तो भूल किसने की? भूल मैंने की। अगर वो कॉज नहीं डालता, अगर वो बीज का मैं वपन नहीं करता तो आज मुझे वो फल नहीं मिलता। इसीलिए जो व्यक्ति भुगत रहा है यानी कष्ट पा रहा है, ये दार्शनिक दृष्टिकोण है और इस विषय से जुड़ा हुआ है। इसलिए बात कर रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति जो है वह भुगत क्यों रहा है, इसीलिए भुगत रहा है कि उसने भूल की है और हुआ सो न्याय। इसका मतलब यह है कि ईश्वर क्या न्याय है, ईश्वर सबसे बड़ा न्यायाधीश है। हमारा जो चराचर जगत है उसके अंदर कोर्ट है, पंचायतें हैं या मजिस्ट्रेट है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो भी जो न्याय करने वाली न्यायपालिका है वो साक्ष्य के आधार पर जो है न्याय करती है, और झूठे साक्ष्य भी जुटाए जा सकते हैं, यानी असत्य के आधार के ऊपर जो है कोई जजमेंट हो सकता है। लेकिन ईश्वर के यहाँ जो न्याय है ना, हुआ सो न्याय, वहां पर कोई चीज का मैनिपुलेशन नहीं है। ईश्वर की जो सत्ता है इतनी परफेक्ट है, इतनी ऑनेस्ट है, इतनी सत्यवादी सा पूर्ण है कि वहां पर कोई गलती नहीं होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि जगत के अंदर बहुत सी भूलें करते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं, किसी का शोषण करते हैं, हम चोरियां करते हैं, डकैतियां करते हैं, शैतानियां करते हैं, व्यभिचारिता करते हैं। तो ये दुर्व्यसन जो हम पाल रहे हैं, ये बुरे बीज हम वपन कर रहे हैं। इसका परिणाम हमारे आने वाले जन्म के अंदर, अगले जन्म में हो या उसके किसी भी जन्म के अंदर, जो ये उदय का जब समय आता है, जितने पीरियड तक जो है ये कर्म हमारी आत्मा के साथ रहता है, इसीलिए हुआ सो न्याय। उसी तरीके से मैं ये बात कहूँ कि दुर्घटना से देर भली। आप जो है दुर्घटना को टालना चाहते हो तो थोड़ी देर हो जाए उसकी चिंता नहीं है, और सारी दुर्घटनाएं जल्दबाजी के अंदर होती है। अब देखिए कि ट्रेन चल रही है और ट्रेन के अंदर जो है वो आजकल सब इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड के ऊपर सब कंट्रोल्ड है, कंट्रोलर के पास है, कंट्रोलर को सब ध्यान रहता है। अगर कंट्रोलर ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी और उसने जो है एक ही प्लेटफॉर्म के, एक ही कहना चाहिए पटरी के ऊपर 2 को डायरेक्शन दे दिया, तो देखिए उसकी छोटी सी नींद, मान लो नींद के अंदर उसने दे दिया, या अज्ञानता में दे दिया, या बेसमझ के अंदर दे दिया, तो 2 ट्रेनों के बीच के अंदर टकराव हो जाता और हजारों लाखों लोगों की, हजारों लोगों की मृत्यु हो जाती है और बड़ी धन और जन और धन की हानि हो जाती है। थोड़ा सा देखिए, थोड़ी सी गलती से कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। हम प्रतिदिन सुनते हैं कि फला फला नेता, फला फला बड़ा आदमी जो है हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर मारा गया। जब उसकी छानबीन होती है तो मालूम होता है कि उस हेलीकॉप्टर की जो ओवरऑलिंग नहीं की गई थी,
क्लीनिंग नहीं की गई थी, उसके अंदर ये कमी रख दी गई थी टेक्निकल, उस कमी की वजह से दुर्घटना घटित हुई। और ये अगर दुर्घटना, अगर मान लो ये कमी को दूर कर दिया जाता तो ये दुर्घटना नहीं होती। मतलब उस कमी को दूर करने के लिए थोड़ी देरी कर दी जाती तो कोई बात नहीं, व्यक्ति तो सेफ रहता, व्यक्ति नहीं जाता और हेलीकॉप्टर क्रैश नहीं होता। तो इस तरीके से दुर्घटना से देर भली का मतलब ये है कि आप दुर्घटना को टालो, और टालने के लिए थोड़ी सी हड़बड़ाहट या थोड़ी सी देर, ये हड़बड़ाहट में सारी चीजें होती है, जल्दबाजी के अंदर होता है। अगर थोड़ा सा उस समय थोड़ा आप संयम बरतो, थोड़ी सी देर हो जावे तो कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि जीवन मनुष्य का बहुमूल्य है। हम जिंदे रहेंगे तो सारे कार्य करेंगे और हम जगत कल्याण करेंगे, परोपकार करेंगे, खुद का कल्याण करेंगे और आत्मा को मोक्षगामी बनाएंगे। जब हम जिंदे ही नहीं रहेंगे, जब हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा, जब ये शरीर ही नहीं रहेगा, तो हम कोई बात करने का कोई अर्थ ही नहीं, कोई तुक ही नहीं है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, हमने काफी समय से गहन चिंतन किया। अब थोड़े समय का ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद पुनः हाजिर होंगे। श्रोतागण, भाई और बहनों, काफी समय से जो है वो ब्रेक हम ले रहे हैं और ब्रेक लेने के बाद अब तरोताजा महसूस कर रहे हैं, ताजगी महसूस कर रहे हैं। तो पुनः आइए, हम हमारा निर्धारित विषय है उस पर वार्तालाप करें। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत ही सुंदर स्लोगन है और व्यवहार जगत के अंदर इतना सटीक स्लोगन है, हर व्यक्ति को इसका पालन करना चाहिए, 100% पालन करना चाहिए और जीवन के हर फील्ड के अंदर पालन करना चाहिए। प्रश्न ये स्लोगन किसी मात्र जो है ना एक सड़क दुर्घटना का नहीं है, ये दुर्घटना व्यापार पे भी लागू होती है। मान लीजिए कि आपकी फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री के ऊपर जो है आप जो है शेड बना करके भी काम चला सकते हैं। पक्का स्ट्रक्चर खड़ा नहीं करें, टेम्परेरी स्ट्रक्चर बना के भी आप काम कर सकते हैं, जो कि उसके पक्के स्ट्रक्चर से जो है बहुत कम सस्ता है, किफ़ायती है। तो उससे क्या होगा कि हमारी जो कैपिटल बच जाएगी तो वर्किंग कैपिटल में काम आएगी, टर्नओवर के अंदर काम आएगी, सेल में काम आएगी। तो उसको आप जो है अच्छा मुनाफा कमा सकते हो और फैक्ट्री का कर्जा उतार सकते हो, मजदूरों को जो है अच्छा आप जो है वो जो सैलरी दे सकते हो। और वो पैसा आपने डेड इन्वेस्टमेंट कर दिया। डेड इन्वेस्ट का मतलब आपने ह्यूज स्ट्रक्चर बना दिया जिसकी कोई उपयोग रहते हैं, उसको सुंदर बनाने के लिए बहुत पैसे लगा दिए। तो उससे क्या होगा, उससे आपका सारा जो बैलेंस है गड़बड़ा जाएगा। उसी तरीके से हमारी दैनिक दिनचर्या की भी बात करें कि आप जो है व्यवस्थित रूप से सोएं और व्यवस्थित रूप से उठें। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इज ए साइन ऑफ गुड हेल्थ। हम अच्छा स्वास्थ्य रखना चाहते हैं जीवन भर, हम शतायु होना चाहते हैं, हम 100 वर्ष जीना चाहते हैं, तो हमारी दिनचर्या अच्छी होनी चाहिए। अगर हमारी दिनचर्या गड़बड़ है कि आप देखिए कि खाना सूर्यास्त के पहले खा लेना चाहिए, आप खा रहे हैं 10 बजे खा रहे हैं, 12 बजे खा रहे हैं, तो उससे क्या होगा का अपच हो जाएगा, आप पानी नहीं पी जाएंगे और रात को खाना खाते ही सो जाएंगे, गैस हो जाएगी, हार्ट की बीमारी होगी और कई तरह की ट्रबल आपको पैदा हो जाएगी, नींद नहीं आएगी। उसका इफेक्ट आपकी दूसरे दिन की दिनचर्या के ऊपर पड़ेगा कि आप जो है एकदम एकाग्रता के साथ कार्य नहीं करेंगे। इसीलिए दुर्घटना से देर भली, इस वाक्य को आप कंठस्थ कर लें। इस वाक्य को जो है वो आप एक रामबाण के रूप के अंदर माने, इसकी जो है आप गांठ बांध लें। गांठ बांधने का अर्थ है कि प्रतिकार रूप में नहीं है, मतलब इसको लर्न बाय हार्ट करने के लिए बांध दें तो जीवन के अंदर कभी भी तकलीफ नहीं आ सकती है। इसीलिए इतना महत्वपूर्ण विषय है और पुनरुत्थान कार्यक्रम ऐसे ऐसे टिप्स देता है कि जिसके माध्यम से व्यक्ति का जीवन बदल जाता। अब देखिए, दुर्घटना से देर भली व्यक्ति जो हर क्षेत्र के अंदर इसको अप्लाई करता है तो उसको कोई तकलीफ आ ही नहीं सकती। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, हमारे पास हमारी सैलरी 10,000 की, हमको पता है कि 10,000 के अंदर घर चलाना है, तो हम अपनी लिस्ट बनाएं कि कहीं पर ज़्यादा खर्चे हैं तो हम कर्टेल कर सकते हैं। देखिए, व्यक्ति खाना 100 रुपये में भी खा सकता है, 1000 रुपये में भी खा सकता है, 10,000 में भी अपनी गृहस्थी चला सकता है, लाख में भी चला सकता है और करोड़ में भी चला सकता है। तो अपनी जैसे आए, इसीलिए वो अपनी इतनी चादर फैलाइए जितनी की हमारे पास के अंदर सोड़ हो, जितने पास हमारी सुविधा हो उतनी चादर को फैलाना चाहिए। हमें हर चीज को संयम करना चाहिए। सारी चीजें क्या इंगित करती है, संयम खलु धर्म साधनम।
संयम खलु धर्म साधनम, संयम ही धर्म है। और जो है संयम के माध्यम आत्मभूतेषु संयम अहिंसा, हम हर एक चीज का संयम करें, खाने का, पीने का, उठने का, बैठने का, सोने का, जितना हमारा संयम करेंगे वो इससे जुड़ा हुआ विषय है। संयम करने वाला व्यक्ति जो है कभी भी दुर्घटना को प्राप्त नहीं होगा। अब दूसरी बात एक और है, निष्कर्ष की बात कहना चाह रहा हूं कि व्यक्ति ने दुर्घटना से देर भली सब प्रिकॉशंस ली, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जो व्यक्ति के हाथ में नहीं होती है। गीता कहती है निष्काम कर्म करो, इसका मतलब आप पूरा पुरुषार्थ करो और फल की इच्छा मत करो। देखिए कि हमने पुरुषार्थ किया, हमने अच्छी फैक्ट्री लगाई और अच्छा इन्वेस्टमेंट किया, अच्छा प्रोडक्शन कर रहे हैं, अच्छी क्वालिटी बना रहे हैं, हमारी मार्केटिंग अच्छी है और हमारा जो है ग्राहकों के साथ अच्छा तालमेल है, लेकिन जब रिजल्ट आता है कि हमको मार्जिन नहीं मिलता, हमको फल नहीं मिलता है, तो वो कुछ नियति की बातें होती है, वो नियति पे छोड़ देना चाहिए। मैं यहाँ पर जैन धर्म को कोट करना चाहूँगा कि जैन धर्म ये बातें इस विषय से ऐसे जुड़ी हुई है कि आदमी को दुर्घटना से देर भली का पालन करने के बाद भी अगर दुर्घटना घटित होती है और कुछ ऐसा घटित होता है जो होना नहीं चाहिए, हमारी इच्छा के विरुद्ध घटित हो जाता है, तो भी आदमी को डिप्रेस नहीं होना चाहिए, तो भी आदमी को किसी तरह का जो है नेगेटिव थिंकिंग नहीं लानी चाहिए, उसे आदमी को चिंता नहीं करनी चाहिए और उसको इग्नोर करना चाहिए कि भाई मैंने तो सब कुछ अच्छी तरीके से किया, लेकिन उसके बाद भी परिणाम आए, तो क्योंकि परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, इसके 2-3 पहलू हो गए। दुर्घटना के कारणों को जाने और उन कारणों को हटा करके जो है वो देर भली का मतलब उन कारणों को हटाएं तो दुर्घटना घटित ही नहीं हो। और तीसरा ये है, अगर दुर्घटना मान लो घटित भी हो जाती है सब कुछ प्रिकॉशंस लेने के बाद भी, तो भी नर्वस नहीं होना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। कई बार क्या होता है कि सब कुछ करने के बाद भी लड़का साल भर पढ़ाई करता रहता है, स्टूडियस है, पूरा परिश्रम करता है, पुरुषार्थ करता है, एकाग्रता रखता है, लेकिन जब एग्जामिनेशन का समय आता है तो क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व करने होते हैं तो वो ढंग से नहीं कर पाता है, जो उसने उसे साल भर की पढ़ाई के अनुसार नहीं आए, दूसरी तरीके क्वेश्चंस आ गए और वह मेरिट नहीं ला सका और कई बार फेल भी हो जाता है। तो व्यक्ति जो परिश्रम करते करते, सब कार्य अच्छा करते करते, कई बार जब एकदम जो है वो उसको फल नहीं मिलता है, तो हमारे खास करके युवा पीढ़ी को मैं कहना चाहूँगा, युवा पीढ़ी इतनी डिप्रेस हो जाती है कि वो सुसाइड को तैयार हो जाते हैं कि मेरी मेरिट क्यों नहीं आई, मैं गेम के अंदर फर्स्ट पोजीशन क्यों नहीं लाया, और मेरा जो है किसी के साथ में शादी होने वाली थी उसके साथ में क्यों नहीं हुई। यानी अन्य अन्य कई तरह की चीज़ें हैं जो कि हमारी जो इच्छा है उसके अनुसार नहीं होती है, तो उस केस में भी हमें डिप्रेस नहीं होना चाहिए, संतुलन बनाए रखना चाहिए। संतुलन प्रकृति का नियम है और जो व्यक्ति संतुलन बना के रखता है, निष्काम कर्म की थ्योरी पर चलता है, उसको जीवन के अंदर वो फुल प्रूफ होता है, वो होलिस्टिक होता है, उसको कहीं कर भी सावधानी रखी फिर भी दुर्घटना घटी, उसके बाद भी उसने चिंतन किया कि ईश्वर को यही मंजूर था, किस्मत को यही मंजूर था, फल मेरे हाथ में नहीं है। और मैं जैन धर्म को कोट करने वाला था। जैन धर्म ये मानता है कि इस संसार में जो भी घटना घटित होती है, अच्छी घटना घटित हो, दुर्घटना घटित हो, कोई भी घटना मात्र, जैसे अंगुली हिल रही है, छोटी बात बता रहा हूँ, इसके अंदर 5 कंपोनेंट्स, 5 फैक्टर्स, 5 जो है सब्सटेंस मिलते हैं एक साथ, जब जाकर के अंगुली हिल रही है, एनी एक्टिविटी हो रही है। वो क्या है? काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ और नियति। मैं इसकी गहराई में नहीं जाना चाहता, समय नहीं है। तो लेकिन क्या होता है कि ये 5 चीजें मिलती है जब कोई घटना घटित होती है, और मान लीजिए हिल क्यों नहीं है, नियति को मंजूर नहीं। नियति को कैसे मंजूर नहीं? किसी को लकवा हो जाता है, किसी को कोमा हो जाता है, तो अंगुली कैसे
दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पुनरुत्थान कार्यक्रम की आत्मा हो, पुनरुत्थान कर्म के लिए जो कार्यक्रम के लिए आप पूजनीय हो, क्योंकि इसको आप देखते हो, इसमें इंटरेस्ट लेते हो। जो कोई भी एक्टिविटी की जाती है उसके अंदर श्रोता दर्शक गण उसमें इंटरेस्ट लेता है तो वह चीज़ फलीभूत होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि हमारा पुनरुत्थान कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वो जगत कल्याण करने का है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। इसी क्रम में आप सभी का जीवन मंगलमय हो, आनंदमय हो, सुखमय हो, प्रेममय हो और शतायु होकर के समाज की खूब सेवा करें, सोसाइटी की सेवा करें आप, और परोपकार जीवन भर करते रहें।